डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सचिन पायलट आज करौली दौरे पर, राजेश पायलट की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सकरघटा गांव में होगा प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम। जेएम घोटाले में महेश जोशी को झटका, एसीबी कोर्ट ने गिरफ्तारी को माना वैध। महेश जोशी की याचिका कोर्ट ने खारिज की। इंदौर में सचिन पायलट आई लव यू के गूंजे नारे, क्रेन से फूलों की बारिश कर पायलट का हुआ जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। दुबई से दिल्ली जा रही फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट, ड्यूटी टाइम पूरा होने पर पायलट फ्लाइट छोड़ गए। एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे पैसेंजर। डीडवाना के बांगड़ जिला हॉस्पिटल में सिटी स्कैन सेवा शुरू, मरीजों को 24 घंटे मिलेगी सुविधा। 48 घंटे में 20 मरीजों ने उठाया फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। करौली के ऐतिहासिक प्रताप नवल बिहारी मंदिर में राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण के लिए विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल, एसडीएम प्रेमराज मीणा, जिला परिषद सीईओ लखन सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री नवल बिहारी जी महाराज और राधा रानी की विधि विधान से पूजन और सामूहिक आरती की गई। प्रदेश में सुख शांति, सुशासन और सामाजिक सद्भाव की कामना भी की गई। देवस्थान विभाग के निरीक्षण डॉक्टर पुष्पेंद्र चतुर्वेदी की देखरेख में पुजारी मनोज शर्मा एवं पंडित निशांत भारद्वाज ने पूजन संपन्न कराया। कामनाओं का कार्यक्रम रखा गया, जिससे सबका मतलब करौली का देश का सबके लिए शुभ हो, संबंधित भगवान से मेरे यहाँ पे प्रार्थना मंगल कामना। हमारे यहाँ विशेष महाआरती का आयोजन किया गया है। प्रदेश की खुशहाली, हरियाली के लिए ये जो कार्यक्रम रखा गया है देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा, इसमें छाया पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। श्रद्धालुओं के साथ एक महाआरती का आयोजन किया जाएगा और ठाकुर जी की विशेष आरती का आयोजन करके और प्रदेश की समृद्धि, खुशहाली के लिए हम प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से और प्रदेश हमारा खुशहाल रहे। मंगल कामनाओं का कार्यक्रम रखा गया, जिससे सबका मतलब हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड के नीमला ग्राम पंचायत भवन में सरकारी परिसर का दुरुपयोग हो रहा है। ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच प्रशासक की घोर लापरवाही के चलते पंचायत भवन ताश खेलने का अड्डा बन गया है। सभा हॉल में ग्रामीण सरकारी पंखों की हवा का आनंद लेते हुए खुलेआम ताश पर बाजी लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह घोरक धंधा वर्षों से चल रहा है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी पवन कुमार के भी नियमित रूप से पंचायत भवन में उपस्थित न होने के आरोप हैं। सरकारी संपत्ति का इस तरह निजी मनोरंजन के लिए उपयोग पूरी तरह से अवैध और अस्वीकार है। यह मामला ग्रामीण विकास के लिए बने परिसर की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। भरतपुर के बयाना में चूड़ी वाली गली स्थित मैरी वस्त्र भंडार नामक कपड़े की दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग ने दुकान के अंदर रखे करीब 20 से 25 लाख रुपए मूल्य के कपड़ों के स्टॉक को पूरी तरह से राख में बदल दिया। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
पीड़ित दुकानदार दूले राम गुर्जर की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीबीएम अस्पताल में डॉक्टरों की कथित लापरवाही के कारण 6 प्रसूताओं की किडनी खराब होने का मामला सामने आया है। इस गंभीर घटना के विरोध में पीबीएम बचाव संघर्ष समिति ने अस्पताल अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। समिति के संयोजक राम निवास कुकना ने बताया कि बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में हुई इस लापरवाही के कारण पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुकना ने अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता, जांचों में अत्यधिक देरी, मरीजों से मारपीट और सुविधाओं की कमी जैसी अन्य समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम अस्पताल, उसमें विशेष तौर पर 6 प्रसूताएं जिनकी इलाज में लापरवाही के कारण किडनी खराब हुई, उनके परिजनों से हमने मुलाकात की और आज पीबीएम के अधीक्षक से हम मुलाकात कर रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि इन्होंने जो औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कमेटी बनाई है, ये केवल औपचारिकताओं से काम नहीं चलेगा। आज वो 6 बच्चियां जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हर व्यक्ति को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, उसमें जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। साथ ही अस्पताल के अंदर दवाइयों की उपलब्धता नहीं है। गरीब परिवार के लोग इलाज करवाने आते हैं लेकिन वो प्राइवेट मेडिकलों में जाकर दवाइयां ले रहे हैं। जांचें, जब डॉक्टर जांच लिखता है 5 दिन बाद नंबर लगा होता है, जब नंबर आता है तब तक मरीज को मरे हुए 3 दिन हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं अस्पताल के अंदर, चोरियां हो रही है, परिजनों के साथ, मरीजों के साथ मारपीट हो रही है, पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ के आईसीयू है उनके अंदर एसी खराब पड़े हैं, पंखे वार्डों के अंदर खराब पड़े हैं, कूलर खराब पड़े हैं और पार्किंग की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं है। से आपकी बात हुई, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी वार्ता चल रही है हमारी, उस वार्ता के बाद तय करेंगे कि हमें क्या तय करना है। लेकिन अस्पताल को सुधारने की ये जो लड़ाई है, ये हमने पीबीएम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इस लड़ाई को शुरू किया है और हमने संकल्प लिया है जब तक इस व्यवस्था को पूरा सुधारेंगे नहीं, जो लोग भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार हो रहे हैं पीबीएम अस्पताल में। एक भ्रष्टाचार का गढ़ बनाकर छोड़ दिया इन लोगों ने इस अस्पताल को। जिस अस्पताल का नाम पूरे प्रदेश के अंदर गर्व से लिया जाता था, उस अस्पताल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम सड़क पे उतर के लड़ें, लेकिन इस अस्पताल को सुधारने का काम करें। जैसे हर जगह पे कमेटियां होती हैं, पुलिस की अपनी कमेटी होती है, सोशल लोगों के साथ में बना करके क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किस तरह से इनको हल किया जाए, क्या ऐसा कोई आश्वासन दिया है सुपरिटेंडेंट साहब ने आपको कि आपकी जो संघर्ष समिति है उससे लगातार रिव्यू करेंगे 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, और उन समस्याओं का क्या हल उन्होंने निकाला है, आप उनसे बात करेंगे? मेडिकल से बेहतर आप सब लोग जानते हैं, जब डॉक्टर की लापरवाही होती है उसमें जो कमेटी बनती है उसमें जांच करने वाले लोग ही डॉक्टर होते हैं और अंततः परिणाम क्या आते हैं कि मरीज के शरीर के अंदर कोई खामी थी जिसके कारण उसकी मौत हुई। ये केवल औपचारिकताएं, लेकिन इन औपचारिकताओं से काम नहीं चलेगा। जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, दोषी लोगों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्रदेशव्यापी मांगों के समर्थन में कर्मचारियों ने धौलपुर में विशाल जन समर्थन जुटाया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की कर्मचारी जागृति यात्रा के दूसरे दिन सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने आरजीएचएस के निजीकरण पर रोक, सरेंडर लीव का भुगतान, चयनित वेतनमान का लाभ, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण और पदोन्नति में छूट जैसी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती संघर्ष जारी रहेगा। यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को तेज किया जाएगा, यह स्पष्ट संदेश दिया गया। धौलपुर जिले में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में डीएसटी टीम और थाना सदर धौलपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर विष्णुदा और चांदपुर इलाकों में सरकारी भूमि पर चोरी छिपे हो रहे अवैध पत्थर खनन का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से अवैध खनन में इस्तेमाल हो रही 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। हालांकि पुलिस की दबिश से आरोपी दुर्गम भूभाग का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने जब्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।